माता पिता तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाया, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे तप्त हृदय को शांत किया, वे अनंत अनंत उपकारी आदरणीय श्री अम्मा जी महाराज, जिन्होंने हमारे जीवन निर्माण हेतु हमारी उंगली पकड़कर सद्गुरुओं के चरणों में हमें जो पेश किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी। परमात्मा के देशना सुनने के लिए आए हुए देवानुप्रियो, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। केवल ज्ञान के पश्चात जो जिन देशना बरसी है, परमात्मा की जो वाणी प्रवाहित हुई है, जिसको हम श्रुत ज्ञान का झरना भी कह सकते हैं। केवली भगवान भी केवल ज्ञान से नहीं बोल सकते, उनको श्रुत ज्ञान में आना पड़ता है। श्रुत ज्ञान यानी जिसमें शब्द बोले गए और शब्द सुने गए हैं, उसका नाम है श्रुत ज्ञान। तो जिनेश्वरदेव जिन्होंने देशना दी, वे कैसे थे, कैसी थी उनकी वाणी, कैसे दूषित नहीं थी उनकी वाणी, एक भी दोष वाणी का उनमें नहीं है। वाणी के दोष कितने हैं? निर्दोष वाणी वो है जो निर्वध्य है, जो हिंसक शब्द यूज नहीं किया जाता। आरम सारम वाली वाणी उनके नहीं है। हम लोग करते हैं हिंसक शब्द का प्रयोग, साग काटूं, अमुक काटूं, तमुक काटूं, ये बंध के कारण है। आर्य देश के तो आर्य भाषा होनी चाहिए, जिस भाषा में हिंसा के शब्द नहीं है। बिने चीरू, बिने काटूं, साग चीरूं, बोलो कर्म बंधन है उसमें, पर वाणी गलत है। वो आर्य भाषा हो जो वाणी के दोष न लगने दे, और अपना वो निर्वध्य वाणी है जिसमें कोई आरम सारम नहीं है, और वाणी भी अतिशय है, विशेषताएं ली हुई है। 35 प्रकार की वाणी उनकी है और 34 अतिशय, अतिशय यानी विशेषताएं हैं। और ये अतिशय सिर्फ तीर्थंकरों को मिलते हैं। जन्म के साथ 4 अतिशय होते हैं। देवता कृत कुछ 11 अतिशय है, बाकी केवल ज्ञान के बाद जो अतिशय मिलता, अतिशय यानी विशेषताएं हैं। ऐसे इस प्रकार के 34 अतिशय है। तो ऐसे तीर्थंकर देव जिन्होंने जगत जीवों को संदेश दिया है, लभन्ति विपुला भोगा, लभन्ति सूर संपया,
लभन्ति पित्तम मुक्तम च लभन्ति सूरसया लभन्ति विपुला भोगा। अनंत बार ये भोगों की सामग्रियां मिली अनंत बार मिली। कान कुछ सुनना चाहता है, आंख कुछ देखना चाहती है, विषय सारे सब कुछ मिला। विपुल भोग सामग्रियां मिली। देवलोक में भी भोग क्या है, वहां तो और सामग्रियां, एक बार नहीं अनंत बार, वो भी भोग क्या है। लभन्ति सूर संपया लभन्ति पुत्र मित्तम च, पुत्र मिले, जहां गए परिवार बसा लिया, जहां पहुंचे परिवार बसा लिया, पुत्र मिले परिवार मिला हर जगह। ये सारा परिवार एक जगह कर लो ना वो अतीत के, तो सारे अनंत जीव उसमें समा जाएंगे। अनंत जीव, इतने रिश्ते हुए हैं। पुत्र मिले, मित्र मिले, परिजन मिले, सब मिला। एक चीज नहीं मिली, एक चीज नहीं मिली। लभन्ति विपुला भोगा लभन्ति सूर संपया लभन्ति पुत्र मित्तम एको धम्मो न लभ्य। एक चीज नहीं मिली जिससे हम धर्म कहते हैं। धर्म मनुष्य को धार्मिक बनाता है। धर्मांध नहीं बनाता, और हम धर्मांध लोग हैं। वो ही धर्म है जो अनादि से चलता आया है, जो जीव को धार्मिक बनाते हैं, मर्यादा युक्त जीवन सिखाता है। हम धार्मिक नहीं हो पाए, धर्मांध हो गए। अंधश्रद्धाओं को स्थान दिया है, कषायों को जगह दी है, सब जगह दी है। सिर्फ स्वयं को स्वयं के लिए जगह नहीं दी। जो मनुष्य को धर्मांध बनावे वो धर्म नहीं है, वो तो एक स्वांग है, नाटक है। वर्तमान में क्रियाकांड में धर्म मान लिया, तो क्रियाकांड नहीं करना कि करना, वो ज्ञान पूर्वक क्रियाएं होनी चाहिए। बाकी क्रियाएं क्या कर रहे हो आपको मालूम है। ज्ञान पूर्वक, दर्शन पूर्वक, सत्य पूर्वक जो क्रियाएं होगी वो मोक्ष का कारण बनेगी, और वो व्यक्ति धार्मिक है। आज धार्मिक व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। जो अतीत का खिला हुआ धर्म था वही आज भी धर्म वैखिक है, मनुष्य के पास है। और जो धर्म मनुष्य को महावीर बनावे, आदमी को आदिनाथ बनावे, ऐसा धर्म आज भी है। पर हम धर्मांध बन चुके हैं। सारी वही प्रक्रिया जो पहले थी वो आज की प्रक्रिया है। जरूरत है आत्मशक्ति को जगाने की, स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं का जागरण, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। और स्वयं को जानना है तो आगम शास्त्र उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये सुनने तक के सीमित रहे, धर्म नहीं खिलेगा जीवन में। ज्ञानी जन कह रहे हैं हम वही बन सकते हैं जिनकी हम जय जयकार करते हैं, महावीर की जय बोलते हैं, और महावीर की जय बोलकर चुप हो गए हैं। महावीर की जय जयकार में हमने अपना कल्याण समझ लिया। महावीर जी जय जयकार में हमारा कल्याण नहीं है, मेरे आत्मा का जय जयकार हो गया। और आत्मा का जय जयकार होगा तो रत्न त्रय से होगा, दर्शन ज्ञान चारित्र, इससे होगा। जय बोलने में चुप हो गए, मनुष्य मात्र आज बोलने में ही रह गया। बोल बोल कर धर्म की बातें कर रहे हैं हम। बातें करने से धर्म नहीं होता, धर्म जीवन में खिलना चाहिए। हम धार्मिक कहलाते पर धार्मिक नहीं, हम अधार्मिक लोग हैं, धार्मिक नहीं है। जीवन की जो सार्थकता है वो जीवन की जय विजय होने में है। आत्मा की जय जयकार हो गए, और आत्मा की जय जयकार होगी तब जब धर्म को ठीक से समझेंगे। लोग कहते हैं धर्म करो स्वर्ग मिलेगा, है ना। लोग कहते हैं धर्म करो स्वर्ग मिलेगा। ज्ञानी कहते हैं धर्म करो, यहां ही आपके जीवन में स्वर्ग खिलेगा। यही किसने देखा है मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं? किसने देखा है?
हाँ, लोग उदारता से लिख देते हैं फलाना चंजरो स्वर्गवास हो गए, सब स्वर्ग में गया। पहले कागज दिखता पे तो व्हाट्सएप में जा गए, लिखता कागज भेज, अमुक जना का स्वर्गवास हो गया। भाषा उच्च कोटि की है, पर यहां पर भी हम स्वर्ग में निवास कहाँ कर रहे हैं? स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग हमारे भीतर में। खैर, हम अपने विवेक पूर्वक, धार्मिक पूर्वक अगर जिए तो स्वर्ग यहीं खिलता है। अगली व्यवस्था यहाँ होती है। किसी गांव जाना है तो पहले टिकट और वो तुम्हारा क्या होता है दूसरा जगह का पकड़, जो कुछ भी है वो पहले लेना पड़ता है। स्टेशन आया पर चले वाला। ऐसे ज्ञानी जन जो भी अच्छी बुरी क्रिया होगी वो हाँ, बुरी क्रियाएं आगम युक्त क्रियाएं नहीं तो वो धार्मिक है, आगम पूर्वक क्रिया है तो वो धार्मिक व्यक्ति है। वो लोग धर्म करते हैं ताकि मरने के बाद जीवन सुधरे। किसका सुधरन कब सुधरा है? परमात्मा महावीर जी कह रहे हैं धर्म इसलिए करो कि वर्तमान का प्रत्येक क्षण आपका आनंद से गुजरे है, आनंद से। एक समय का भी आनंद हमारे पास मौजूद नहीं है, जबकि मेरा तो स्वभाव ही आनंद। हर कोई चाहता है मुझे आनंद मिले, मिलेगा कैसे? मिर्ची बड़ा खाओ पेट खराब नहीं होना, ऐसा हो सकता है? प्रमाण से ज्यादा मिर्ची वजह खा ले तो गड़बड़ करेगा। प्रभु फरमा रहे हैं जीवन भविष्य में नहीं, जीवन तो आज ही है, वर्तमान में ही है जीवन। इसलिए संध्या को क्या बोलते हैं? देव सी प्रतिक्रमण ठाए किया दिवस संबंधी। आज मैंने जो जो पाप के जो जो गलतियां के उसका मैं मिच्छामि दुक्कडम दे रहा हूं, प्रायश्चित कर रहा हूं। फिर अतीत के कहां गए? सारे अतीत भी अगर मनुष्य भव के है तो वहां भी ये प्रतिक्रमण होता था। देवसी हो चाहे रायसी, दिन भर की भूलों की क्षमा मांगता हूं। फिर अतीत का क्या हो गया? अनादि से तो कर्म बोझा लेकर आया है, नया 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 मार्केट लगाया। कर्म ज्यादा धर्म है ही नहीं। चिंतन का विषय है थोड़ा, सोचो। जिन्हें आज मिला है और आज के साथ वे स्वयं का जजमेंट लेते हैं, आज के साथ वर्तमान के साथ जो निर्णय लेता है उसका भविष्य सुधरेगा। विवेकपूर्ण निर्णय लिया। मर के स्वर्ग में नहीं जाना, जीवन को यही स्वर्ग बनाना है और वो बनता है हमारा विवेक से। और उसके लिए सूत्र दिया था 10वें कालिक में, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मसे जयम से जयम भुजंत भासंतो पाव कम्मम न बंधई। सीधी सीधी बात रख दी। हमने धर्म को बड़ा कठिन कर दिया। धर्म कोई कठिन नहीं है, पर हमने किया है कठिन। और क्यों कठिन हुआ कि हमने रुचियां नहीं रखी उसमें, जिनवाणी में आदर नहीं है, जिनवाणी का बहुमान नहीं, जीवन का सम्मान नहीं है। जो जिनवाणी का सम्मान करेगा उसकी आत्मा का भी सम्मान हो जाएगा उसमें। हमारा वर्तमान का प्रत्येक पल्य प्रत्येक समय पाप पुण्य से गुजर रहा है। संसार क्या है? पाप और पुण्य का मिला जुला रूप, उसका नाम संसार है। धर्म का संसार का कोई लेना देना नहीं है, पाप पुण्य से लेना देना है। और धर्म का संबंध अपने भीतर के आत्मा से, अपने स्वभाव से है कि मैं आनंद स्वरूप हूं। और कहाँ जाऊं और कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाना है और कहाँ ढूंढना है? काखित कलसन गाँव वाला वर्षा, ऐसा बोले ना, काखित कलसन गाँव वाला वर्षा। चीज अपने पास, मैं ही हूं, अपने पास भी नहीं, मैं हूं। मेरा भीतर की, मेरा भीतर का देवता जिस दिन जाग जाएगा उसी दिन से तैयारी होगी जिनेश्वर बनने की तैयारियां। अनादि से मेरे भीतर का देवता सोया, किसी का ध्यान भी नहीं उस तरफ। मेरे भीतर में मेरा देवता जो, उसको जगाने के लिए परमात्मा ने धार्मिक अनुष्ठान बताए हैं, जो अंतरंग बहिरंग दोनों ओर संकेत कर रहे हैं। बाहर में वृत्ति महावृत्ति और भीतर में स्वभाव में गति। स्वभाव क्या है मेरा? आनंद स्वरूप, आनंद रूपम परमात्मा तत्वम, परम तत्व, तत्व यानी स्वभाव, परिणाम तत्वार्थ वाले, तत्व यानी स्वभाव है मेरा। आनंद खो गया, खो नहीं गया, विस्मरण हुआ। खोया गया कुछ नहीं, विस्मरण है। जब तक जगत का स्मरण है तो उस दिन तब तक हमारा आत्मा का भी विस्मरण है।
और हमने ज़्यादा अवसर जगत को दिया है, ज़्यादा कीमत जगत की है, आत्मा की कीमत नहीं की। यही कारण है कि धार्मिक क्रियाओं के अनुष्ठान के बाद भी आदमी दुखी नजर आ रहा है, कारण हमने स्वभाव धर्म की प्राप्ति नहीं की। जो मेरा स्वभाव संसार के चीज़ों की डिमांड की और संसार की चीज़ों को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर दिया, खूब पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ कर लिया, चीज पाली, चीज आए, तब तक जिसने चीज लाई वही खत्म हो गया, गई चीज भी गई और जन्म भी गया, दोनों ही गए। जिस जन्म की महापुरुषों ने अनंत बार गाथाएं गाई है, दुर्लभता की गाथा गाई है, वही एक मनुष्य की इशारा है, मनुष्य की और जगह नहीं है। हमारा वर्तमान का जीवन प्रत्यक्ष में पाप पुण्य से जुड़ा हुआ है, अतः जीवन का और धर्म का कोई संबंध नहीं है। और ये संबंध तब बनता है पाप पुण्य, पाप से थोड़ा बाहर आ जाए, पुण्य में आ जाए, आत्म स्वरूप की ओर, अपने स्वभाव की ओर गतिमान हुए, उस दिन जीवन की सार्थकता है। बाकी जीवन कसरत की है, सब सुनने की भी कसरत की और क्रियाओं को भी कसरत की और क्या किया। थोड़ा सा समझ लेते कि परमात्मा ने किस दिशा की ओर संकेत किए, थोड़ा अगर समझ लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं खड़ा होता। कल देखेंगे, कहते हैं भाई थोड़ा करो, नहीं कल देखा, जो आज से चूक गया वो कल भी चुकेगा। और दूसरी बात, धर्म के लिए कोई दुबड़िया नहीं होता है। शुभ में करूं, अमृत में करूं, लाभ में करूं, धर्म के लिए दुगड़ा नहीं होता, वो संसार के कारण में दुगड़िए चलता है। कारण भयभीत है संसार में, मेरा कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, भयभीत है तो भाई दुगड़िया में काम करा। अच्छा मुहूर्त निकाल कर भी बड़े बंगले की वास्तु शांति है, वास्तु भी शांत नहीं, वास्तु वाला भी शांत नहीं, वास्तु शांति हो गई, सत्यनारायण की पूजाएं हो गई, कितने कितने जाप भी कर लिए, फिर भी अगर अशांत वातावरण है तो सारी कसरत है, कुछ नहीं। धर्म का संबंध आत्मा के साथ है, बाह्य जीवन के साथ नहीं उसका संबंध। आज को अपने साथ जोड़े, वर्तमान का जो समय है उसको अपने साथ जोड़े। अपने साथ बोल तो शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ, उसके स्वभाव आनंद से दे, आनंद मिले, आनंद ही है। आनंद दोगे सबको भी तो खुद को भी आनंद मिलेगा ना, उसमें पुण्य संचय तो जरूर होगा। और वो पुण्य संचय आगे जाकर उठाने के लिए, जीव को उठाने के लिए सहयोग देता है। महापुरुष कह रहे हैं, जीवन विकास हो, जीवन विकास हो। किसका विकास? जीवन का विकास हो। महापुरुष फरमा रहे हैं, ये जन्म मिला है तो विकास के लिए मिला है, विनाश के लिए थोड़ी मिला है। जीवन विकास हो, अंतर प्रकाश हो, भटकन से कुछ न होगा, अंतर निवास हो, जीवन विकास हो। चांद सी चांदनी जो लगते सुहावने, निर्झर विलासिता के सौंदर्य से सने, पौरुष जगा कभी भिन्न उन कान दास हो, जीवन विकास हो। इंद्रियों के मालिक बनो, इंद्रियों के दास मत बनो। इंद्रिय सुखों के दास बन गए तो वो रास्ता नहीं मिलेगा। तुम आत्मा के दास बनो, परमात्मा के दास बनो, राम के दास बनो। हम जगत के दास बन गए, ये हमारी अज्ञानता, ये हमारा अधर्म है। जो इंद्रियों के दास बन गया, आंख जो चाहती है वो देखने के लिए लालायित है, कान जो सुनना चाहते वो सुनने के लिए लालायित है, ये जबान बस में नहीं खाना चाहता है और उसका पुरुषार्थ करता है। पहले ही कहा था मैंने,
सबसे ज्यादा संसार का खेल इसने किया है, जबान ने किया। खाकर भी बिगाड़ी और बोल कर भी बिगाड़ी, सारा बिगाड़ा किया उसने। इसलिए सबसे ज्यादा कंट्रोल में ये होना चाहिए। क्या चांद जैसी चांदनी जहां छिटकती है, तारे टिमटिमाते हैं जहां, धर्म की हवाएं चलती है, क्रियाओं की नदियां बहती है, ज्ञान का सागर उमड़ता है, तब तो जीवन में आनंद प्राप्त करने की संभावना है। सारा कुछ है पर हम किसी और में है, कहीं और में। कई बार बच्चे नहीं सुनते कि मैं थे बार बार मैं कह रही हूं, समझ में नहीं आवे कहीं, पर मैं थाने कितनी बार क्यों, कितनी बार बोलूं मैं आपको। छोटे कदवर बच्चे नहीं सुने, मैं बार बार के सुन रहे हो को नहीं, लगा दी एक चापट, थाने कितनी झापटा लगाऊ, कितनी लगानी, 90 दिन हो गया आज, अभी तो ढलान पर जा रहे, 30 दिन बाकी है। पाने वाले ने पा लिया, पाया, जीवन की सार्थकता थोड़ी बहुत तो की है, पाने वालों ने पा लिया, बाकी सब अधूरे रह गए, अधूरे भी नहीं पूरे ही रह गए। तो धर्म वह है जो जीवन में आई हुई गलतियों को क्लियर करता है, निकालता है, उसका नाम धर्म, उसका नाम प्रतिक्रमण है। धर्म आराधना है तो जो 3 बातें आवश्यक है वो आपके पास आज है, परंतु हमने उसका उपयोग नहीं किया। वो 3 बातें है। धर्म आराधना है तो एक समय, 2 समझ और तीसरी है शक्ति। 3 बातें हैं। जब छोटे थे शक्ति नहीं थी, समझ भी नहीं थी, थोड़े बड़े हुए, समय नहीं मिला, थोड़ी समझ शक्ति आई, और बड़े हुए, अच्छे बड़े हो गए, शक्ति कमजोर पड़ गई है। करना चाहता पर शक्ति से नहीं, इंद्रियों में समय तो बहुत पड़ा है, कहाँ समझ आई, कहाँ धर्म शक्ति आई, कहाँ हमारे भीतर की शक्ति जागी है। बाल्यावस्था में समय है, थोड़ी शक्ति भी है, समझ नहीं, छोटा बच्चा क्या समझता है। जवानी में शक्ति है, समझ है, शक्ति भी है, समझ भी है, पर समय नहीं, हमारे साथ टाइम को नहीं है। जवानी में धर्म जवानी का है, बुढ़ापे का नहीं है, धर्म जवानी का है, हमारे साथ टाइम को नहीं। एक दिन टाइम के देला, अब हमारे पास टाइम को नहीं है, चलो एक दिन तो कहेगा अब मेरे पास टाइम नहीं, हमने बहुत टाइम दिया, थोड़ा तो रुक जाओ, समय हो गया है, खत्म हो गया गया। समझ थी, शक्ति थी, समय को नहीं, समय को नहीं। क्या है उसका भविष्य? तीनों का संगम जहां होता है, समय शक्ति, समय शक्ति और समझ, तीनों का जब एकत्व होता है, थोड़ा अपने लिए समय ले लिया, थोड़ी समझ शक्ति जवानी में तो है ही, वैसे समझ भी है, शक्ति भी है, पर समय नहीं दे पा रहा है। और जिसने अपने लिए समय नहीं दिया वो समाप्त हो गया, इस दुनिया से समाप्त हो गया। जिसके पास समय है, शक्ति है, समझ है, ऐसे महापुरुषों की कथाएं चलती है, उसमें ये महापुरुष है श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेष्टि नवपद प्रेम से। श्रीपाल जी वहां पहुंचे हैं जहां का उनको वो सखियां जो है 5 सखियां, वो स्वयं गुण सुंदर, और वहां वो प्रयत्न चला है कि जो हमें वीणा वादन में जीतेगा उनके गले में 6 जन्माला डालेगी, पर मुख्य तो होगी वो गुण सुंदर, वे सखियां उसके साथ होगी। पहले पंडिता ने अपनी ओर से प्रश्न भेज दिया, पंडिता ने अपनी समस्या भेजी और उस समस्या का समाधान श्रीपाल जी को देने के लिए मजबूर।
कारण उसको भी तो वरमाला पहनानी है, स्वयंवर है। स्वयंवर है, स्वयं ही अपने वर की खोज करना है, उसका नाम स्वयंवर है। स्वयं थी जिसके कुछ कंडीशन है, तो स्वयं थी अपने वर की खोज। तो पहली पंडिता ने भेजी एक समस्या, मन वांछित फल होई, जिसकी चर्चा कल हो चुकी है। अब जो दूसरी है 2 नंबर वाली, वो है विचक्षणा, उसकी ओर से उसने भेज दी 2-3 शब्द, और न देखो कोई, पूरी करो। श्रीपाल जी ने इशारा कर दिया पुतले की तरफ, और पुतली बोल रही है, अरिहंत देव साधु सदगुरु धर्म दया में हूँ, जपो मंत्र नवकार सदा तुम, जपो मंत्र सकार सदा तुम, और न देखो कोय हो श्रीपाल नरेश्वर, समरो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर। आवाज नहीं आई आपने? परमेष्टि नवपद प्रेम से, नवपद पंच परमेष्टि और देव अरिहंत गुरु निग्रंथ और दयामय धर्म और नौकार मंत्र, इसके सिवा संसार में और कोई मार्गदर्शक नहीं है और न कोई पहुंचाने वाला। दूसरी सखी की समस्या का समाधान पहुंच गया। अब वो तीसरी कह रही है, जिसका नाम है प्रगुणा। जितना लिखा लीलाड़, अपने ललाट में जितना लिखा है पूरा करो। श्रीपाल जी ने पुनः नौपद का तो चल ही रहा है और गले में माला है, सारे कार्य पूरे हो रहे हैं। ये धर्म का प्रभाव है, कदम कदम पर जहां विजय श्री की मालाएं पहन रखे हैं। तो धन से नहीं पाया, धर्म से पाया है सब कुछ। और उसने कह दिया, जितना लिखा लीलाल, पुतली की ओर देखा, रे मन चिंता जाल बीच में दीजो सुपातर दान, तप संयम उपकार परी पर, तप संयम उपकार करी पर, कर बदल गई गाथा। जितना लिखा रे मन, गलत पीछे चल मैं, हाँ, दीजो सुपातर दान, तप संयम उपकार करी, कर सफल। प्रिंटी गलत है, कही है भैया। आतो ने भाई, जितना तुम्हारे भाग्य में लिखा है उतना ही मिलेगा, जो तुम्हारे नसीब में है। पर नसीब को लेकर भी नहीं बैठना है, पुरुषार्थ होना चाहिए। लोग कहते हैं कटे माना नसीबा में तपस्या, कटे दीक्षा माना नसीबा में, तो कहीं कर्म फुटोड़ा थोड़ी आया। मनुष्य जन्म आर्य कुल मिला के उच्च कोटि का मिला है। रुचि नहीं जागती, इसलिए कहते हैं भाग्य के भरोसे रहना ये बड़ी गलती है। भाग्य के भरोसे बैठना, पुरुषार्थ भगवान महावीर ने मनुष्य जाति के लिए पुरुषार्थ करो, वो तुम्हारा धर्म है। पुरुषार्थ करने के बाद अगर कुछ नहीं मिला, मेहनत करने के बाद नहीं मिला तो ठीक है, कर्म अभी साथ नहीं दे रहे। पर नसीब में है, पुरुषार्थ नहीं करो तो नसीब को धोखा बदनाम करते हो। माना नसीबा में कटे है, थाना नसीबा में सब है, पर थाने उठने जावनो नहीं ना, थाने उठने जावनो है संसार की ओर। अब वो तीसरी जो चली कि जितना लिखा, रे मन चिंता जाल बीच में आत्म को मत पार, चाहे यतन कर मिलेगा उतना, चाहे यतन कर मिलेगा उतना, जितना लिखा लीलाड़ हो श्रीपाल नरेश्वर, समरो परमेष्टि नवपद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर, समरो परमेष्टि नवपद प्रेम। पांचों सखियों ने अपनी अपनी बात रख दी और पुतली ने उत्तर दिए। ये प्रभाव उसके पुण्य का प्रभाव, पुण्योदय जबरदस्त है श्रीपाल जी का, पग पग पर निधान है। पुतली जड़ पुतली भी बोलने लगी, पशु भी नहीं बोल सकते, वो पुतली बोल गई। कारण विमलेश्वर देवता का आशीर्वाद और माला दी गई है, सारी इच्छाएं पूरी। पशु भी नहीं बोल सकता, पर नैनेश्वर महाराज ने
एक रेड़े के मुख से सुनवाई कि नहीं सुनाई गीता। कितने महान आत्मा है वो नैनीश्वर। और नैनीश्वर नाम है, ज्ञान ही ईश्वर है, असल तो ये है। ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानी ईश्वर है। बहन का नाम क्या था? मुक्त होने में सार्थकता है। और दो भाई है, मुक्ति का सोपान धर्म है। सोपान यानी सीढ़ियां, ये सोपान नाम की सार्थकता तो देखो ना। 5 सखियों ने अपने अपने प्रश्न पूछ लिए और पूतली ने सारे उत्तर दे दिए। सारी समस्याओं का समाधान देने के बाद सारे सभासद आश्चर्यचकित हो गए। और उसी समय वो राजकुमारी आई, माला पहना दी श्रीपाल जी को, और एक रानी मिली और फिर 5 जन और साथ में मिले। और वो अब आनंद कर रहे हैं कुछ दिन ससुराल में। एक ब्राह्मण आया उस सभा में और कुंवर साहब के चेहरे को देखकर इनसे ये उनकी वो पुच्छा पूरी हो सकती है। तो वो वृक्र ने कोलागपुर को भूप पुरंदर विजया सुंदर रानी 7 पुत्र पे के एक लड़की हुई है, अति सुंदर है, अप्सरा के समान जिसका रूप है। उस राजकुमारी का भी वैसे ही स्वयंवर रचा गया। राधा वेद, राधा वेद समझ तो अर्जुन ने लिया था। नीचे पानी में देखकर चिड़ी की आंख उड़ाना, उसके गले में पड़ेगी। तो यहाँ पर विजया सुंदर नारी 7 पुत्र जो सुता सुंदर हुई, जो प्रत्यक्ष रंभा के समान है। और उसने निर्णय लिया है कि जो मेरी इच्छा पूरी करेगा उनके गले में माला पड़ेगी। सारी बात श्रीपाल जी के पास रख दी। सारी बात श्रीपाल जी के पास रखने के बाद श्रीपाल जी निकले, उनको वहां छोड़ दिया और निकले अगली तैयारी के लिए, राधा वेद साधने के लिए निकले हैं। और जो राधा वेद क्या होता है यहां दिया है। एक स्तंभ के 8 चक्र, उसमें 4 चक्र इधर घूमते हैं, 4 चक्र इधर घूमते हैं। नीचे तेल की कढ़ाई में देखकर वो पूतली है, नीचे तेल में उसका प्रतिबिंब देखकर उस पुतली की आंख में जा लगे। जीवंत तो पुतलियां नहीं थी, वो जड़ थी। नहीं तो ये चलता नहीं अपने यहाँ। नौपज्जी के धारी है वे। और श्रीपाल जी वहां से निकले। नौपज्जी के प्रभाव से विमलेश्वर देवता ने पहुंचा दिया था। बहुत होशियार राजकन्या, सारे सब कुछ आए है, पर किसी को वो जमा नहीं। अच्छा काम अधार्मिक लोगों को नहीं जमता है, धार्मिक लोगों को ही जमता, उनकी इच्छाएं पूरी होती है। और ये स्वयंवर की रचना, और श्रीपाल जी पधारे हैं वहां पर, मंडप में आए हैं। हर कोई राधा वेद साधने का पुरुषार्थ कर रहा है, पर किसी को ही नहीं जमा। श्रीपाल जी ने गले में माला पहने और नौपज्य का जाप किया और देखकर कार्य पूरा कर दिया। फिर राजकन्या ने घोषणा के अनुसार श्रीपाल जी के गले में माला पड़ गई। कहीं ना बच्ची राजकन्या कोलागपुर का विजय सुंदर रानी, उसकी बच्ची का नाम देख जय सुंदरी। धन्यवाद। जय सुंदरी, जिसका कितना नंबर है भैया? 8वीं आएगी ठेठ? नहीं 8वीं तो नहीं, मन लगे 7वीं है यार, अभी 2 आगे है। नहीं 2 नहीं, एक ही तो आगे 7। हाँ 8वीं राइट, 8वीं है। तो मेंदा सुंदर जी को भी हमने पकड़ लिया है उसमें, 8 में 8 का ठाट है श्रीपाल जी का नाम। और वरमाला पड़ी। राजा ने देख लिया अपने जवाई राज को, बहुत खुश है राजा भी। ऊंचे आवास पर वहां पर आनंद मना रहे, प्रमोद मना रहे। और जितनी जितनी जिस देश में, जिस राज्य में उनकी पत्नियां थी, वहां पर संदेशा भेज दिया।
अपने अपने भाइयों के साथ आप यहाँ पधार जाओ इस नगरी में, जिस नगरी का नाम था कोलागपुर। राजा सब सारी के सारी श्रीपाल जी की पत्नियां वहां पहुंच गई कोलागपुर में, जहां श्रीपाल जी वहां की जो जय सुंदरी उसके साथ आनमोद प्रमोद करते ये भी पहुंच गए। अब सारी पत्नियां बैठी है 8 के 8। नव्वी तो अपने सासू जी की सेवा में है, मैना सुंदरी, और सारी अपनी पत्नियों के साथ मोद मना रहे, आनंद मना रहे हैं। एक दिन संध्या के समय बातचीत करते हुए अचानक वे थोड़े से नर्वस हो गए श्रीपाल जी। दिन नजीक आ गया, मैना सुंदरी मेरा इंतजार करती होगी, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो उसने कह दिया अगर नहीं पहुंचे तो मैं दीक्षा ले लूंगी। और आज उसको बहुत सतर्क, महान उपकार है मैना सुंदरी के। आपस में सखियों पत्नियां पूछते प्राणनाथ अचानक क्या हो गया चेहरे पर, क्यों उदास हुआ चेहरा, हमारे से कोई गलती हुई है, क्यों नर्वस हुए आप इतने। श्रीपाल जी कह रहे कुछ नहीं, कारण है उसका। एक दिन आई याद रैन में मैना सुंदर नार, निकट कोल वचन का आया दिल में करे विचार। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्वरी नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्यो परमेश्वरी नव पद प्रेम से। मैना सुंदरी से जो सेकंड नंबर है, दूसरा नंबर की रानी कौन है मान, रैन मंजूषा। सब एक साथ नहीं बोलते, सब एक साथ नहीं बोलते, जो बड़ी है वो बोलती है, बाकी सब विनय है विवेक। और दो के बीच में कभी बोलना भी नहीं, बीच में मूर्ख किए रहना। जो दो बोलते तो बीच में उड़दंगा नहीं खड़ा करना, अपन नहीं बोलना बीच बीच, ये कानून के धर्म का कानून। रैन मंजूषा कह रहे प्राणनाथ हुआ क्या अचानक, ऐसी क्या चिंता आ गई आपको। श्रीपाल जी कह रहे मत पूछो रैन मंजूषा जी, मुझे मैना सुंदरी जो सती है उसकी बहुत याद आ रही है। और दिन भी आ गया कि मैंने वचन दिया था 12 वर्ष के बाद अष्टमी के दिन में तुम्हें मिलूंगा, इसलिए मुझे चिंता कहाँ है वो और कहाँ हम। वही चिंता सता रही, वो कर्ण मुझे याद कर रही है मैना सुंदरी जी। उसने सब श्रृंगार छोड़ दिया, रूखा सूखा खाकर अपने 12 वर्ष बिता रही। मुझे पहुंचना जरूर, वचन दिया है तो निभाने के लिए, नहीं तो वचन देना ही मत, फौरन निभा लेना। वचन दो मत, कारण वचन दिया गया वचन लंबा हो गया तो दशरथ की जो फजीती हुई ना वो फजीती होगी। वचन दे वही मत, देहा तो फौरन निभा लो। और अपने पति के वचन सुन लिया रैन मंजूषा ने। प्राणानाथ चिंता क्यों करो, चलो चलेंगे साथ, सभी चलेंगे। और अपनी पत्नी के वचन सुनकर सबको कह दिया तैयारी करो चलना है। और श्रीपाल वहां से चले सारी सेना लेकर, कितने कितने देश की सेना उनके साथ, सारा लवाजमा निकला है। जहां पर मैना सुंदरी है उधर चलते चलते रास्ते में एक राज्य और मिला। सब राजाओं का भेंट ना स्वीकार करते करते वहां तक पहुंच गए। एक राज्य बीच में जहां वहां का राजा मिलने नहीं आया और हमें भेंट ना देने के लिए नहीं आया है। बात क्या है, गुप्तचर को भेजा, यहाँ का राजा क्यों नहीं आया, हमारी अगवानी करने के लिए क्यों नहीं आए, जाके कुछ गुप्तचर को भेजा। गुप्तचर वहां पहुंचा, देखा वहां राजा की कन्या जिसको दीर्घ पृष्ठि सांप काट गया। दीर्घ पृष्ठि सांप कैसा होता है वो, इधर नहीं, कैसा होता है दीर्घ पृष्ठि सांप बताओ। चलो पहली बार ही सुन रहे हो ना, बहुत अच्छा आनंद आया हमको भी। चंड कौशिक जैसा जिसकी आंखों में जहर था, खाली आंख पक्षी की तरह तो फड़फड़ करके आकाश से गिर जाता नीचे, इतना भयानक विष। नाग उनकी आंखों में भी जहर होता है, आज तो आदमी की आंखों में भी जहर ही ना, विषयों का वासनाओं का।
जहर भर गया है। वो दीर्घ पृष्टि जो नागराज है राजकन्या को काट गया। सभी ने, सारे पिता ने बहुत सारी प्रयत्न किए। जिसको सांप काटा वो थी तिलक सुंदरी, तीन लोक विशाल शील का सौंदर्य लिए हुए ये तिलक सुंदरी। राजा रो रहा, औषध दिए, मंत्रोपचार किए, सब आए, आयुर्वेदिक वैद्य आए, हकीम आए, मंत्रवादी आए, तंत्रवादी आए। निर्णय गल कन्या मर गई करके, और वो शव पड़ा है। राजा रो रहा है, माता पिता उसके इसलिए नहीं आए। उसी समय पुनः अनुचरों को भेजा, उधर से भेजा श्रीपाल जी ने, जाओ उनको कह देना मैं वहां नहीं पहुंचू तब तक कुछ भी मत करना, शव उठाना मत। श्रीपाल जी जल्दी निकले वहां, गर्म पानी मंगवाया, ठंडा किया हुआ कलश में, और शव के पास खड़े थे। और राजा से पूछ लिया, मैं इसका इलाज करूं, आपकी आज्ञा हो तो। क्यों नहीं करो, करो आप भी इलाज करो, ठीक है। और नवपज्जी की आराधना चालू की। गले में माला, उस गले के माला में एक गुण था ना, विश्व पर हरणी, पहले आया ना शुरू में, कैसे ही जहर उतार देता है। ये धर्म में ताकत है। नवपज्जी बोल रहे और पानी छिटका उसके ऊपर, जैसे नींद से उठी ऐसी कन्या उड़ गई तिलक सुंदरी। राजा अति प्रसन्न हुआ, मेरी बच्ची जो मर गई थी। आज भी कई बार ऐसा होता है भाई, मर तो ज्ञान थोड़ी देर में पाचा है, मरिया नहीं था। उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। हमारे यहाँ समुद्घात है, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेश फैलाता है, तो कुछ समय वो शव जैसे हो जाता है जी। तो कई कई जगह हुआ है कि कुछ देर से 5 मिनट जीव आ गयो हमारा साथ, 2-3 घंटा पीछ मरे तो अपने जीव पाचा आ गयो। कैसा आ गया, मरे ही नहीं थे वो। कारण जीव जब 8 रुचक प्रदेश जो है नाभिक है वो निकल जाए तो वापस नहीं आ गया। आत्म प्रदेश फैलाया उन्होंने, विस्तार किया। और वो राजकन्या तिलक सुंदरी, जीवन मिल गया। उसके बाद शादी हुई, राजा के राजजवाई बन गए। वहां से अब सारा लवाजमा निकला है। इसी बीच श्रीपाल जी अपनी सारी पत्नियों के साथ जा रहे हैं और नगरी को पूरा घेर रखा है। कौन सी नगरी थी, किस नगरी के राजा थे ये? चंपापुरी, चंपापुरी, जिसका आज नाम बीड़ है। औरंगाबाद जालने के पास जो बीड़ है वो चंपापुरी से नाम से थे पहले, जहां सती सुभद्रा ने चलनी से पानी निकाला था। चंपापुरी वो नगरी है जिसके चारों तरफ कोट है। आज तो बहुत कुछ बदल गया, पर ऐसा संकेत है कि वहां की घटना है। और निकले अपने राज्य के चारों तरफ, चंपापुरी को घेर लिया। कमला कहते, बेटा मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कौल किया था 12 बरस, अष्टमी के दिन मैं जरूर पहुंच जाऊंगा, दर्शन देने आ जाऊंगा मैं। सप्तमी पूरी हो गई, अष्टमी का भी दिन आ गया, पता नहीं मेरा बेटा आता है कि नहीं आता है। मुझे बहुत दुख है बेटे का, विरह का। मेरा बेटा है कि नहीं है, कि आएगा कि नहीं आएगा, क्या पता। मैना सुंदर कहे, माता जी ये विचार दिमाग से निकाल दो, आपके पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। कारण मुझे डावी साइड में सारे सुकून ही सुकून मिल रहे। डावी आंख फड़के, डावी भुजा फड़के, डावो अंग फड़के। सुकून होता है नारी के लिए, पुरुष के लिए राइट साइड है। मुझे कुछ सुकून मिल रहे माँ। और जहां चंपा नगरी के बाहर पड़ा है, और श्रीपाल जी ने सोच लिया अष्टमी आ गई, नहीं जाऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा, और मैना सुंदर में मिलने के लिए लालच तो होगी। और वहां से जहां पड़ा था सैनिकों का, गले में माला पहनी और ठेठ राजभवन के वहां पहुंचने की तरह, जहां पर कमल प्रभा मैना सुंदर, दरवाजे बंद है, सास और बहू अंदर में है, अंदर से दरवाजे बंद है, और बाहर श्रीपाल जी सुन रहे हैं कि ये क्या क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में। और मां के वचन वो सुन रहे हैं। मैना सुंदर भी कह रही है, माता जी चिंता मत करो,
मेरे पतिराज आएंगे, आपके पुत्र जरूर आएंगे, उन्होंने वचन दिया पूरा निभाएंगे, मुझे भरोसा है, अपने पति पर भरोसा है। ये बात सुनते ही दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला तो सामने मैना सुंदर कमल प्रभा। माँ ने 12 वर्ष के बाद अपने पुत्र को देखा। उस समय माँ के भीतर की क्या क्या अनुभूतियाँ है, खाली अनुभव करो। 12 वर्ष के बाद अपने पुत्र का मुंह देखा, मैना सुंदरी, और वहाँ खड़ी है, वो भी देख, शांत है, अनुसतिक है, उतावलापन नहीं कोई बात का, गड़बड़िया भी नहीं, तूफान भी नहीं, हो हल्ला भी नहीं है। सती मैना सुंदरी सती, हर तरह से विवेक है उसका। श्रीपाल जी अपने माँ के चरण छुए, मस्तक रखे, और मैना सुंदरी ने पांव छुए अपने पति के। माँ कहती तेरे विरह में मैं तड़प तड़प के रहेगी। बेटा तूने 12 बरस, तूने बोलने के लिए 12 बरस लग गए, पर हमारा एक एक दिन 12-12 बरस जैसा हो गया था। माँ की ममता तुम क्या जानो ना, माँ ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ। वचन के अनुसार तो मैं पहुंच गया हूँ। मैना सुंदर भी भीतर में आनंद मना रही है, पर बाहर में कोई एक्शन नहीं दिखाई। विवेक है, मर्यादा है जीवन की। और माँ के चरण छूने के बाद माँ ने सब कुछ कुशल पूछा, मैना सुंदरी के साथ बात, और उसके बाद पुनः उन्होंने अपने माँ को कंधे पर बिठाया और पत्नी का अपनी भुजा पर बिठाया, और हार के प्रभाव से वहां पहुंच गए जहां तंबू तड़ा हुआ था। मैना सुंदरी सबसे पहली रानी और महान उपकारी रानी वो। एक तरफ श्रीपाल जी के पास माँ, और माँ के पास मैना सुंदरी, और आजू बाजू में सारी पत्नियां बैठी है। जिसका मान पहले दिया जाता है उस माँ को मान दिया, और उसके बाद अपनी पत्नी को मान दिया, और बाजू में बिठाया माँ के पास। पति पत्नी और बीच में माँ है। ये सही संसार है, ये सुघटना है संसार के लिए। सारे बैठे हैं और कहा आज बहुत खुश है, सभी खुश है। और उस खुशी में सोचा कुछ नाटक देखा जाए। जो दहेज में आया होता, पहले राजा ने, बब्बर देश के राजा ने नाटक मंडली दी थी उनको भेंट। नाटक मंडली चालू होने के पूर्व श्रीपाल जी ने मैना सुंदरी को कहा, प्रिय तुम्हारे पिताजी को भी मैं बुला लूं। मैना सुंदरी क्या बोलेगी? श्रीपाल जी का उनको भी बुलाओ। मैना सुंदरी का ऐसी अवस्था में बुलाओ कि जिनने मेरे साथ ऐसा किया, कांधे पर एक कुल्हाड़ी रख के आओ बोलो। अब कुल्हाड़ी रखना लकड़ी तोड़ वाला होता है। संदेशा भेज दिया। मैना सुंदरी जी के पिताजी को संदेशा भेजा है, वे आए हैं। और वो कुल्हाड़ी उतार कर बहुमान दे दिया ससुर जी को। और मैना सुंदरी कहती, पिताश्री जी मैंने पहले ही कहा था मैं आप सुंदरी हूँ, आप कर्मी हूँ, बाप कर्मी नहीं हूँ। मैं आप कर्मी हूँ। देखो प्रत्यक्ष सामने आ गया। ससुर जी कह रहे, पिताजी कह रहे, मैना जी माफ कर दो हमको, आपने धर्म समझा नहीं था। मैंने गुरुकुल में धर्म समझा था, और मैं सतत धार्मिक जीवन में धार्मिक वाणी बोलती थी, धर्म की वाणी बोलती थी, धर्म जैसे व्यवहार था मेरा। और मैंने वहाँ अध्यात्म सीख लिया था, समझ लिया था कि हर जीव अपना अपना कर्म लेकर आता है। माँ बाप तो चमड़ान हड्डियां खून देते हैं, कर्म तो जीव अपना लेकर आता है। अब उनको भी बहुमान दिया, और क्या अब सब आ गए हैं, चलो अब नाटक खेले कुछ। और उस नाटक मंडली को बुलवाया गया, खुशियों में नाटक दिखाओ कर। और उस नाटक में जो मुख्य अभिनेत्री थी वो मैना की बहन थी, जो कहती थी मैं बाप कर्मी हूँ, जो कहती थी मैं बाप कर्मी हूँ। आज उसको भी पता चल गया, और वो नाटक मंडली के मुखिया उसको बुलाया गया। मूल नटी पहले तैयार नहीं, खींच खींच के उसको लाया नाटक बताओ कर। और वो बहन मैना सुंदरी की बहन, सावत्र बहन, सगी बहन,
नाटक देखने को मना करे, पर उसको बुलाए खींच के, नाटक बताओ। तो वो कहती है, कहाँ मालव कहाँ शंखपुर, कहाँ बबर कहाँ नट, सूर सुंदर नटवी बनी, किया देवान घट। जो कहते थे कि मैं बाप कर्मी हूं, वो कह, कहाँ तो मेरा मालव देश है, कहाँ मेरा ससुराल का गांव शंखपुर है, और कहाँ वो बबर की नट। दाइजे में उसको तो दिया था, दाइजे में नहीं, भेटना में दिया था ना श्रीपाल जी को, नाटक मंडली उसकी। वो कैसे बताऊं, क्या बताऊं। अपनी मां के गले लगी, गले लगने के बाद सब पूछ रहे क्या बात है, सब पूछ रहे, उसको गले लगा के अपना इतिहास उसने खोल के रख दिया। मां, जिस समय में शादी करके हम शंखपुर जा रहे थे, लाके बीच में चोरों की पल्ली पड़ी, जहां चोर ही चोर, और उनको पता था इसी रास्ते जाएंगे तो मेरे पिता का आपका दिया हुआ सारा धन माल दहेज में हमारे पास था। उन्होंने हम पर धावा बोल दिया, चोर हमें लूटने के लिए आए हैं। आपके जवाई राज डर के मारे भाग गए हैं। कहाँ गए पता ही नहीं, भाग गए वे तो, और हमारा सारा धनमाल लूट लिया, और मुझे भी लूट कर ले गए, और जाकर हमें बेच दिया बब्बर देश, वहां हमको बेच दिया। और वहां बेचने के बाद जहां तुम्हारी शौक है दूसरी, मैंने सुंदरी को माँ को भी कह रही, तुम्हारी जो जमाई वो चले गए, मुझे वहां बेच दिया। और श्रीपाल जी की जहाँ पर शादी हुई तो दहेज में इस नाटक मंडली को भी दिया। उस नाटक मंडली में मैं भी थी, राजकन्या थी, और नाटक मंडली में नाटक दिखाने के लिए आई हूँ। एक 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 बेचते आए हैं, एक 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 कर लेकर आए हैं। उसी समय मैना जी उठी, बहन का हाथ पकड़ा, सुर सुंदर का हाथ पकड़ा, आओ बहना, संसार के सारे नाटक देख लिए हमने। फिर अनुचरों को भेजा, कहाँ है, मेरे साधु श्रीपाल जी ने भेजा, जाओ उनको लेकर आओ। ढूंढते ढूंढते उनको भी वहां लाया। सब देख रहे, सारे के सारे बिछड़े हुए सारे परिजन आज एक जगह आ गए, सब मिल गया। दुनिया का नाटक उन्होंने जान लिया, बाह्य नाटक देखते देखते दुनिया का नाटक जान लिया। और किसी ने जाना है? बाह्य नाटक देखते देखते, जगत का नाटक देखते देखते अपना जीवन का भी नाटक देख लिया। आषाढ़ बुती, इलायची कुमार नाटक दिखाने गए और सच्चा नाटक करके आकर केवली बन गए। आषाढ़ बुती, इलायची कुमार। एक बार सिर्फ सही दृष्टि से जगत पर चिंतन डालो, जगत की तरफ देखो तो कहाँ कहाँ नाटक करने पड़ते हैं, कितनी जगह नाटक करने पड़ते हैं। कई नाटक मजबूरियों में हुए और कई नाटक दिखावे के हो गए। संसार एक नाटक है, नाटक है। नाटक की दृष्टि से अगर संसार को देखोगे तो कम से कम कभी न कभी वृत्ति बनने की भावना होगी, वृत्ति श्रावक बनने की भावना जरूर जागेगी। पर नाटक को, दुनिया को, संसार को हमने जिस देश वो सत्य है इस दृष्टि से देखा, संसार सपना है, सपना। सपना सभी चाहते हैं पर वो खोटा सपना है, मोक्ष मार्ग का, धर्म का सपना नहीं। संसार एक सपना है और उस सपने के पीछे पागल बन बनकर यहाँ अभिनय करने के आए, यहाँ किस बन गए। संसार का नाटक देखने के लिए आए थे हम, पर हम भी नाटक करने लग गए। संसार का स्वरूप जान लिया। और श्रीपाल जी सारे को इकट्ठा करके इधर संदेशा भेज दिया। चंपापुरी के राजा वीर दमन, जो श्रीपाल जी के कौन हैं? काका जी। गलत तरीके से राज्य छीन लिया, छीना हुआ राज्य है, कपटई से राजा राज्य छीन लिया। श्रीपाल जी छोटे थे, मां जवान थी, लेके निकल गए। कारण पिता की तो मौत हो गई थी श्रीपाल जी के। माँ और बेटा दोनों निकल गए जंगल में अपनी जान बचाने के लिए। और सारी कथा ये बिच की। अब सब वहां आए और संदेशा भेज दिया काका जी को, हमारा राज हमको दो, नखी दो तो तैयार रहो, शस्त्र लेकर तैयार रहो।
अनुचर ने जाकर वहां के मंत्री को कह दिया, और मंत्री ने जाकर वीर दमन जी को कह दिया, महाराज इसके राज के अधिकारी श्रीपाल जी राज लौटा दो। वो कहे नहीं, बातों से हम कुछ नहीं देते, ये सारी बातें मैदान में होगी, महलों में नहीं होगी। ये बात मैदान में सारी बात होगी कि राज किसका है। मंत्री ने समझाया, वीर दमन जी तुम श्रीपाल जी के पाले मत पड़ो, वो महान शक्तिमान, खैर उसकी सेना महासागर के जैसे सेना सारे चंपापुरी को घेर कर रखी है, आप ऐसा मत करो, मान लो। क्या नहीं, रस्सी बढ़ जाए अपन अक्कड़ कट जावे, बट कट जावे रस्सी। और वीर दमन अपनी सारी सेना लेकर निकले। अब कहाँ तो आकाश और कहाँ छोटी सी बात, इतना इतनी सेनाएं, हाथी घोड़े ऊंट सभी तरह के प्राणी और सेना इतनी, और मेन तो श्रीपाल जी इतने शक्तिशाली है, जिनके पास देवता द्वारा दी गई सारी विद्याएं जिनके पास हैं। और ललकार दिया वीर दमन ने युद्ध, काफी युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हारना तो तय हो गया वीर दमन का। कई सेनानी मारे गए, और वीर दमन को पकड़ कर लाया, बांध के लाया, श्रीपाल जी के पास खड़ा किया। बोलो क्या सजा दे? श्रीपाल जी के इनको ये कि सजा दो, इनके बंधन तोड़, मेरे काका है ये ज्ञानी पुरुषों की बात, ये समझदार पुरुषों की, छोड़ दो उनके बंधन सारे छोड़ दो, ये मेरे काका जी है। नहीं, और वीर दमन सीट आई क्षमा मांगने के लिए श्रीपाल जी के पास है। श्रीपाल जी भी उठे, काका जी के पांव छुए और अपने साथ बिठा लिया। चलो चाली सारा नवादमा चंपापुरी नगरी में निकला। वीर दमन सोच रखे, राज्य की पिपासा, राज्य की भावना, लोग, अगर मैं मान लेता तो इतने लोग नहीं मारे जाते। मैंने बहुत पाप किया, कितनी पंचेंद्रियों की हत्या हुई, अब अक्ल आई वीर दमन ने, एक पाप किया मैंने कब भोगूंगा। निर्णय ले लिया वीर दमन जी ने कि मेरे कारण इतना घमासान हुआ, इतने जीव मरे हैं, उनका प्रायश्चित करने के लिए, उन कर्मों को बरी खत्म करने के लिए मैं साधु बन जाऊंगा। और वीर दमन ने वहां आकर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर वितराग मार्ग की साधनाएं चल रही है, तप जब सब चल रहा है। इस तपस्या के बल पर उन्हें अवधि ज्ञान हुआ, और वीर दमन जी घूमते 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 इस नगरी में आए हैं। श्रीपाल जी को भी पता चल गया कि जो मेरे काका जी दीक्षित हुए वे पहुंच गए हैं, दर्शन को जाना जरूरी है। श्रीपाल जी ने सभी को कह दिया, चलो काका जी महाराज साहब पधारे, दर्शन करने के लिए जाएंगे, सब तैयार हो जाओ। और निकला है लवाजमा, गीत गाते संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे।